ओके प्रधान जी। मंडल प्रभारी कानपुर मंडल श्री जयवीर सिंह यादव। को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, शत नमन करते हैं और सबकी तरफ से हमारे आदरणीय श्रद्धेय रामाधार जी को नमन करते हुए आज हमारे सामने जो सुषमा जी बैठी हुई हैं, जो वीरांगना है हमारे लिए, क्योंकि सही मायने में असली तपस आपने किया है। और अब जिस तरह आपने एक तो अपने बलिदान हुआ ही है परिवार से, लेकिन उसके बावजूद आपने अपने दोनों बेटों को फौज में भेजने का जो निर्णय लिया और जो उनकी परवरिश करी, तो आपको भी हम सब नमन करते हैं। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी विश्वनाथ यादव जी का, जो सुपुत्र हैं शहीद रामाधार जी के, और साथ ही यदुवीर सिंह जी का भी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और बहुत ही सुयोजित तरीके से आयोजित किया है। और समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ संगठन के लोग जो उपस्थित हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं हमारी सरहदों की। तो आप सबको, उस पूरे परिवार को जहाँ हम नमन कर रहे हैं, जहाँ हम प्रणाम कर रहे हैं, उसी के साथ मैं कहना चाहूँगी, जहाँ नेताजी ने जब फौज में कोई भी जवान शहीद होता था तो उनकी जो पार्थिव शरीर है उसको सही मायनों में श्रद्धांजलि नहीं मिल पाती थी, और उनका जो पार्थिव शरीर है वो गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाता था। और जब नेताजी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कैबिनेट के माध्यम से उसी वक्त ये प्रस्ताव मंजूर कराया और शहीदों की पार्थिव शरीर पूरे सम्मान से, पूरे राष्ट्र सम्मान से गांव-गांव तक पहुंचना शुरू हुआ। वही हम जानते हैं किस तरह जहां आदरणीय नेताजी ने बहुत बड़े काम किए हैं और जो हमेशा हमारे मार्गदर्शन का काम करेंगे, और जिनके पद चिन्हों में चलते हुए समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी भी लगातार जब उनको मौका मिला काम किया है। उन्होंने जिस तरह एक्सप्रेसवे बनाए हैं और जिस तरह फौज के विमान उस एक्सप्रेसवे में उतरे हैं, मेरा मानना है पूरे देश में इस तरह के निर्माण कार्य और कहीं नहीं हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो मैं समझती हूँ नए काम के साथ पूरे उत्तर प्रदेश एक एग्जाम्पल बना। जहाँ गुजरात मॉडल की बात होती थी पहले, लेकिन गुजरात मॉडल कोई मॉडल नहीं था, बाकी में कोई मॉडल था तो वो उत्तर प्रदेश मॉडल था। लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का नाम पूरी तरह ध्वस्त करने का कोई किसी ने काम किया है तो भाजपा की सरकार ने काम किया है। जहां महिलाओं के साथ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और जहां हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ अपराध ही नहीं, किस तरह जाति विशेष को निशाना बनाया जा रहा है और किस तरह मानवता की जंजीरों को तोड़ा जा रहा है। लगातार देखने को आया है कि बुलडोजर के माध्यम से, कि इनकाउंटर के माध्यम से ये सरकार काम कर रही है और मानवता के सारे आधारों को तोड़ने का काम कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि जो समाजवादी पार्टी का जो अभी पीडीए का जो नारा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और जो हमारे अगड़े हैं, ये भी शामिल है इसमें, क्योंकि यह सरकार कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ जहाँ हमारे इतने सांसद उत्तर प्रदेश में बने हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार बौखला गई है। बौखला गई है कि नहीं बौखला गई है? कितने सांसद बने हैं? नहीं, आप नहीं बताएंगे, जनता बताएगी। आप नहीं, संगठन के लोग जवाब नहीं देंगे, आप लोग बताइए कितने सांसद समाजवादी पार्टी के बने? कितने? 37। पक्का? महिलाएं बताएं कितने सांसद बने? क्योंकि आप लोग वोट डालने जाते हो और आपकी बहुत बड़ी भागीदारी होती है किसी को भी सरकार में लाने के लिए या सांसद बनाने के लिए। तो बताइए कितने बने हैं? हाँ, 37। तो सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं का धन्यवाद और आभार भी प्रकट करना चाहूँगी कि आपने जिस तरह मैनपुरी के जो चुनाव हुए थे उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक ऐतिहासिक जीत मुझे दिलाई। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार
और धन्यवाद देती हूँ। और लगातार हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी मैनपुरी जैसे नेताजी के समय आगे बढ़ती रही, जहाँ विकास में कोई भी रुकावट नहीं आए। तो जितना हो सके, जब भी हम सरकार में नहीं है तो इसका विकास करें, और जब सरकार आएगी तो 24 घंटे बिजली के साथ साथ सारी सड़कें और जितने भी हम कार्य कर सकते हैं यहाँ के लोग लिए, वो उसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि वो हम करें। आज मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो ये मौका है, जो ये अवसर है, ये आज हमारे शहीद को याद करने का, राम आधार जी को याद करने का समय तो है ही, साथ ही हम सबको जागरूक करने का भी है कि आज ये लड़ाई बहुत बड़ी हो रही है, जहां सरकार हीन भावना के साथ कर रही है, जहां सरकार विपक्षी पार्टी को दुश्मन मान रही है, और जहां लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को कहीं ना कहीं तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है। तो हमारे पीडीए के साथ मैं समझती हूँ, जहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो सबको न्याय दिलाने का काम अगर कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। और हमारे युवाओं को अगर कोई रोजगार दे सकता है तो समाजवादी पार्टी ही दे सकती है। और मैं आपको सुनिश्चित करती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा में हम इतना लगातार हमने काम किया था जब 2012-17 की सरकार थी, और जब सरकार आएगी तो महिलाओं के लिए हम लगातार पूरे तन मन और धन से काम करेंगे और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। और कहीं ना कहीं जहाँ आज हमारा किसान हताश है, बिजली जहाँ महंगी है, और बताइए गांव में कितनी बिजली आ रही है, अभी भी जनरेटर चल रहा है, लगातार बिजली की कटौती हो रही है। तो ये सरकार ऐसी सरकार है जो अपने कार्य को कार्यान्वित नहीं कर पाई है, जो उनका काम था उसे ना करके यह बुलडोजर और एनकाउंटर के माध्यम से एक नकारात्मक राजनीति की तरफ हमको ले जाना चाहती है। लेकिन मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आज हम सब जागरूक हैं, हम सब जानते हैं कि यह सरकार खाली बंटवारे की सरकार है और ये आपस में बंटवारा कराकर सत्ता में बने रहने चाहती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है, पैनल का उपचुनाव, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि ये चुनाव मेरा भी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी है और तेज प्रताप सिंह जी का भी है और हमारे पूरे संगठन का आने वाला चुनाव है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी इस चुनाव में 100% शरीक होंगे और मैं समझती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हम यह विधायकी का चुनाव जीत के पूरे प्रदेश और देश में फिर से एक ऐतिहासिक संदेश देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी सैनिक प्रकोष्ठ के सभी जनों का और पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद।